तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनके ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। फिर भी नीचे ही है, फिर भी नीचे है। ठीक है, एक बार बाहर रख दीजिए, अब बैठ जाइए जल्दी से, क्लास में डिस्टर्बेंस हो। एक बार हम वापस अनुवाद पढ़ते हैं। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनके ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोभीष्टं तत्त्वमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रहं पूर्वपूर्वमातुं गोष्ठवाक्यं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिका कृपया श्रीगुरुं तमतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सैगण्डमुनाथं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान जी ने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के दिन हम अक्षय तृतीया का महात्म्य सुने। हम भागवतम क्लास चालू रखें। तो भगवान भागवतम क्लास हम चालू रखेंगे क्योंकि एक बार गुरु महाराज ने ऋषिकेश में 2014 में श्रवण कीर्तन कैंप किया था। उस दिन अक्षय तृतीया था। तो महाराज ने खाली इतना बताया कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी करते हैं, जो उसका फल होता है वो अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो जो भी हम वैष्णव की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, आज के दिन जो भी उसका लाभ होता है उसका कभी नाश नहीं होने वाला है। वैसे भी भक्ति का तो फल का कभी नाश नहीं होने वाला है। इसलिए शाम को प्रीचिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज का श्लोक भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है। तो आज वैसे बहुत विशेष दिन है, वो इसलिए क्योंकि चारों युगों की शुरुआत ही आज से हुई है। 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और महाभारत वेद व्यास जी ने आज से लिखना शुरू किया। गंगा जी का अवतरण दिवस आज से हुआ। और द्रौपदी को भगवान ने अक्षय पात्र आज दिया था। परशुराम जी का भी आज प्राकट्य तिथि है। तो आज का दिन जो है विशेष है। आज के दिन कोई भी मुहूर्त जो है वो मुहूर्त कभी भी अशुभ नहीं माना जाता। इसलिए सब लोग आज के दिन शादी या कोई भी प्रकार का गृह प्रवेश या कोई भी सोना खरीदते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। लेकिन हम भक्तों के लिए तो हर एक दिन विशेष है। तो अक्षय तृतीया पे हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हम कर रहे हैं वही करना चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सबसे टॉप मोस्ट चीज़ कर रहे हैं, उसका तो कोई वो है ही नहीं। विशेष रूप से अक्षय तृतीया लोग जो जिनका उद्देश्य शुद्ध भक्ति का नहीं होता वो बहुत विशेष तरीके से मानते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, मंदिर जाते हैं। अच्छा है, उस प्रकार से उनको भक्ति लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो सब सही है। हम लोग कोई विशेष फल की कामना से नहीं करते, लेकिन बस जो भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकार से भागवतम क्लास शुरू रखेंगे। आज बुक ही नहीं लाया आज मैं भागवतम की। लेक्चर तैयार उसी में किया था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बिना बुक के प्रयास करेंगे।
हम्म। तो कल हमने क्या पढ़ा था? क्या श्लोक था कल का? सवय किलायम पुरुष पुरातनो। आपस में कुरु नारियां कुरु स्त्रियां बात करेगी। देखो ये वही है, वही है। ये क्या है? पुरुष पुरातन, ये वो आदि पुरुष। यह एक आसीत अविशेष आत्मनि, यही एकमात्र व्यक्ति था जब अविशेष, जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी। आत्मनि, ये अपने निज स्वरूप में, निज धाम में स्थित था। तो निज स्वरूप कौन सा हुआ भगवान का? जो ये कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण को ही देख रहे थे ना, वो कृष्ण को ही देख रहे थे। तो बोले यही कृष्ण था जो अपने निज स्वरूप में स्थित था, अपने धाम में स्थित था। तब तक सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, और उस स्थिति को हमने क्या कहा था? ये अभी निष्प्रपंच है। निष्प्रपंच मतलब प्रपंच क्या है? ये झमेला, भौतिक जगत का झमेला। ये अभी झमेले में पड़े नहीं थे भगवान। क्या है मतलब? भगवान अभी तक झमेले में पड़े नहीं हैं। जैसे मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु राजस्थान जा रहे हैं बस में, और मैं उन्हें बोलूँ कि मिश्र भगवान प्रभु 20 किलो आंवला ले जाना है आपको, गांव में किसी को देना है। बोले प्रभु जी हमें क्यों झमेले में फंसा रहे हो, हमें जाने दीजिए ना आराम से, है ना। किसी का सफ़र में किसी को एक्स्ट्रा सामान दे दो, क्या बोलते हैं? ये झमेला है, ये इससे कोई लाभ नहीं है, झमेला है ये तो है। तो भगवान अभी तक ये झमेले में फंसे नहीं थे, हैं, प्रपंच में फंसे नहीं थे। तो निष्प्रपंच अवस्था में भगवान अपने स्वरूप में स्थित थे, अपने धाम में स्थित थे। तो क्या होता है उस समय? कब हुआ ये? तो कह रहे हैं अग्रे गुणेभ्यो। प्रकृति के 3 गुण अभी तक कार्य करने में आए नहीं, वो अभी तक एक्टिवेट हुए नहीं हैं। अग्रे गुणेभ्यो, फिर क्या है? जगत आत्मनीश्वरे निमिलितात्मनि। जब ये क्या हुआ था? निमिलात्मनि, जब सभी हम जीव, जब सभी आत्माएं भगवान की जगत आत्मनीश्वरे, मतलब भगवान के पेट में हम लोग सब सो रहे थे, उस समय की बात है। और निशी सुप्त शक्तिषु, जैसे रात को कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी सभी शक्तियां सस्पेंडेड हो जाती है, विड्रॉ हो जाती है, उसी प्रकार से सभी जीव जब सो रहे थे प्रलय की रात में, उस समय भगवान अपनी स्थिति में स्थित थे और अपने धाम में स्थित थे। उस टाइम सृष्टि का क्रिएशन नहीं हुआ था। तो ये कब की बात थी? पिछले श्लोक में कौन से समय की बात है? सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद। प्रलय के बाद और सृष्टि के पहले भगवान की विशेष स्थिति का हमने कल श्रवण किया था। आज क्या स्थिति का वर्णन करेंगे हम लोग? सुनेंगे प्रलय के, सृष्टि के बाद और प्रलय के पहले। इसे कहते हैं स्वप्रपंच। स्वप्रपंच और कल था निष्प्रपंच। स्वप्रपंच मतलब अब झमेला चालू कर दिया, भौतिक जगत का क्रिएशन अब भगवान कर रहे हैं। ठीक है, आज वाले श्लोक में, पिछले श्लोक में क्रिएशन नहीं हुआ था, सृष्टि नहीं हुई थी। आज वाले श्लोक में सृष्टि कैसे भगवान करते हैं वो कुरु नारियां बात कर रही है, कुरु स्त्रियां बात कर रही है। तो देखिए एक बात समझिए कि अगर हम हरि नाम करते हैं, अच्छी तरह संकीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान की इन कीर्तियों के बारे में हम नहीं पढ़ते, तो हमारा हरि नाम कैसे हुआ? बिना भगवान के ज्ञान के। जैसे हरि नाम तो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अभी हमें अज्ञानता में है, इसलिए हमें ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हम लोग हरि नाम करेंगे, वो हरि नाम संपूर्ण होगा। अभी हमारा हरि नाम संपूर्ण, कुछ ज्ञान का उसमें कमी है। जब ये सब जानने के बाद हरि नाम करेंगे तो हमारा हरि नाम क्या होगा? संपूर्ण होगा कि भगवान कितने महान हैं, क्या भगवान का ऐश्वर्य है, क्या भगवान का प्रभाव है, भगवान किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न करते हैं। और एक और पढ़ने का ये अभिप्राय है कि ये पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने जिनकी शरण ली है वो अपने आप में क्या उसकी स्थिति है। ठीक है ना, हम जिसकी शरण ले रहे हैं, हम किसके शरण ले रहे हैं? कृष्ण की। तो वो सर्वशक्तिमान है नहीं है, हमें खुद को भी डाउट है। तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता, उनकी भगवत्ता की क्या क्वालिटीज़ है, वो जब हम जानेंगे तो हमारी शरणागति और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसकी शरण ले रहे हैं, उसमें क्या सामर्थ्य है वो तो देखें हम। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे एक कर्मचारी है, वो भी नौकरी करता है, तो वो ऐसी जगह नौकरी करता है क्योंकि उसे पता है कि मेरी सेठ पगार तो देगा मुझे महीने के बाद। वो कल को ऐसी जगह नौकरी करके उसे पगार ही नहीं मिलेगी, तो मतलब वो भी एक सेठ, ऐसे सेठ को पसंद करता है जो सेठ मजबूत हो, पगार टाइम पे मिलती रहे। तो उसी टाइम पे हम जब शरणागति लेते हैं तो हम ऐसी जगह लेने चाहिए जिससे हमें सामने वाला व्यक्ति समझे तो सही कितना मजबूत है, तो ये तो हमारी शरणागति पक्की होगी। यहाँ भाई हमारे जो सेठ हैं बिल्कुल स्ट्रांग है। तो इसलिए भगवान की क्वालिटीज़, भगवान की गुणवत्ता, भगवान की भगवत्ता ये जानने के लिए ये सब ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो अभी क्या है, स्वप्रपंच की स्थिति है। स्वप्रपंच मतलब ये सृष्टि का निर्माण भगवान करने के बाद भगवान कैसे होते हैं, समझ रहे हैं? शादी करने के पहले हम क्या थे? कमारे थे, खुश थे, घूमते थे बाइक पे, मौज मस्ती थी। शादी के बाद क्या हो गया? शादी करके फंस गया, यार अच्छा था मैं कमा रहा, एक गाना है ऐसा। तो ये हमारे हम लोग भी हमारे में विकार आ जाता है, ठीक है। हम लोग पहले प्रपंच के पहले थे, ब्रह्मचारी थे तो खुश थे, कोई चिंता नहीं, घूमो फिरो, खाओ पियो, काम करो। लेकिन अब क्या है, अब हमारे अंदर एक विकार आ गया। क्या है? थोड़ा टेंशन हो गया है, बच्चों का एडमिशन समय पे हो जाए, शादी अच्छी तरह हो जाए, लड़के की प्राप्ति अच्छी तरह हो जाए, लड़के की शादी अच्छी तरह हो जाए। तो ये क्या है, हमने एक अननेसेसरी झमेला ले लिया है। तो झमेला लेने के बाद और झमेला लेने के पहले हमारी स्थिति में फ़र्क था ना। जब हम शादी नहीं थे तो हम मस्त थे, अब हम कौन से हो गए? टेंशन वाले। तो उसी प्रकार से भगवान ने जब ये प्रपंच नहीं बनाया तब भगवान मस्त थे। हमने कल देखा ना, अपने धाम में आराम से स्थित हैं। अब उन्होंने ये प्रपंच बनाया तो भगवान कैसे हो गए? मस्ती रहे। कैसे रहे? मस्ती रहे। ये ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक है, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। भगवान ने सब प्रलय के टाइम सब ब्रह्मांड अपने अंदर ले लिए तो भी भगवान वैसे के वैसे रहे। अब सृष्टि के समय सब ब्रह्मांड बाहर निकाल रहे हैं तो भी भगवान वैसे के वैसे रहे। नो सब्सट्रैक्शन, नो एडिशन, ठीक है। तो इसलिए स्त्रियाँ, हस्तिनापुर की नारियाँ, अब ये श्लोक बोल रही है, 22वां श्लोक है ना। स एव मतलब देखो वो ही है। ये पिछला श्लोक में क्या था? सवय। अब ये मैंने कहा ना, ये 4 श्लोक जो है उसमें शुरुआत ये सवय से हो रहा है। देखिए 22 में भी सवय है, शायद 23 में भी, 23 में क्या है? सवा, और 24 में क्या है? सवा, है ना। देखिए कितने इम्पोर्टेंट, हमें पता चलेगा, जैसे ऐसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वही बार बार वही कृष्ण है, वही कृष्ण। जैसे भीष्मदेव क्या कह रहे थे? कृष्ण को देख रहे थे लेकिन याद किनको कर रहे थे? वही पार्थसारथी, वही पार्थसारथी। तो भगवान को नारियां देख रही है, कुरु वंश की नारियां या कुरु हस्तिनापुर की नारियां देख रही है, लेकिन याद क्या कर रही है? वही जो हमने सुना है, वही कृष्ण है। तो स एव मतलब वो ही कृष्ण जिसको हमने पिछले श्लोक में जिसकी हमने चर्चा करी, वो ही कृष्ण। स एव भूयो मतलब वापस, अगेन, है ना। जैसे गीता जी में कई जगह भगवान कहते हैं भूय एव प्रवक्ष्यामि, मैं वापस बोल रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो वापस मतलब वापस सृष्टि बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सृष्टि बार बार बनती है। भूय का शब्द का अर्थ ये हो गया कि वो वापस क्रिएशन कर रहे हैं, मतलब सृष्टि, संहार, प्रलय, पालन ये बार बार चलता रहता है। तो भूय शब्द से हमें समझना चाहिए। तो स एव भूय, वापस क्या किया उन्होंने? तो कह रहे हैं निज वीर्य चोदिताम। निज मतलब खुद की, वीर्य मतलब खुद की शक्ति, चोदिताम मतलब प्रेरित किया। अपनी खुद की शक्ति प्रेरित कर दी, मतलब इंस्पायर कर दी, या इसको प्रॉपर वे में समझे तो डाल दी, है ना। भगवान की खुद की शक्ति क्या है? काल शक्ति। तो कल हमने जैसा सुना था कि भगवान आँख से देख रहे हैं प्रधान पे और प्रकृति प्रकट हो रही है, तो आँख से भगवान ने काल शक्ति उस प्रधान पे प्रेरित कर दी, मतलब डाल दी, है ना, एक्टिवेट कर दिया। काल शक्ति से प्रकृति को एक्टिवेट कर दिया। तो इस प्रकार से प्रकृति चालू करना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास
अनाज के डब्बे में गेहूं है, चावल है, आपने क्या किया, उठाया, गैस में चालू किया और छोंका लगा दिया, तो क्या हो गया, वो सब एक्टिवेट हो गए, हिलने लग गए सब लोग, इंटरेक्शंस चालू हो गए, है ना। जब हम छोंका लगाते तो सब कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है ना, ची चू, है ना। तो इस प्रकार से सब कुछ शांत अवस्था में था, लेकिन भगवान ने जैसे काल शक्ति के द्वारा निज वीर्य चोदिताम, काल शक्ति के द्वारा जैसे ही प्रकृति पे शोभ किया, प्रकृति पे दृष्टिपात किया, तो प्रकृति क्या हो गई, वो प्रेरित हो गई, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कौन सी प्रकृति है, तो कह रहे हैं स्वजीव मायाम प्रकृतिम सुशिक्षितिम। स्वजीव मायाम, स्वजीव मायाम मतलब स्व मतलब कौन हुए, खुद के, जीव मतलब भगवान के खुद के अंश। कौन है, हम लोग कौन है, जीव, है ना। देखिए जीव का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा का अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं, जीवात्मा जो व्यक्ति भगवान के पार्षद हैं या जो नित्य मुक्त हैं, जो भगवान के साथ हमेशा जो शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको जीवात्मा नहीं कहा जाता है। जीवात्मा किनको कहा जाता है, हम जो बद्ध हैं, वो इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर दो चीज़ों का मिश्रण है, शरीर का और आत्मा का, इसलिए हमें कहा जाता है जीवात्मा। अन्यथा आत्मा तो काफ़ी, आत्मा बोलना ही काफ़ी है, हमारा तो ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर क्या कहा जाता है शास्त्रों में, जीवात्मा। तो जीवात्मा का अर्थ है कि भाई अभी है तो हम आत्मा, लेकिन चूंकि अभी हमें शरीर का संपर्क भी साथ में मिला है, इसलिए जीवात्मा। तो स्वजीव माया मतलब जो भगवान के स्व मतलब जो भगवान के खुद के जीव यानी कि हम अंश हैं, वो माया द्वारा विमोहित हो रहे हैं, इसलिए लिखा है स्वजीव मायाम। मायाम, और माया क्या चाहती है, प्रकृतिम श्री सक्षतिम, वो माया जो प्रकृति को वापस श्री सक्षतिम वापस क्रिएट करना चाहती है। माया की इच्छा क्या है, वापस क्रिएशन करना। जैसे एक माँ की इच्छा होती है कि संतान उत्पन्न करना, मैं संतान चाहती हूँ, तो माया भी एक प्रकृति है, वो भी क्या चाहती है, मुझे क्रिएशन चाहिए, लेकिन वो क्रिएशन खुद नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, स्ववीर्य चोदिताम, भगवान अपनी शक्ति से उसे प्रेरित करेंगे तो ही माया कुछ निकाल सकती है, प्रकृति कुछ निकाल सकती है। तो इसलिए प्रकृति की इच्छा थी कि मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, तो भगवान ने अपनी काल शक्ति से उनको प्रेरित कर दिया। क्यों ऐसा किया, तो कह रहे हैं अनाम रूपात्मनि, अनाम रूपात्मनि मतलब हम लोग जो अनाम हैं। कल हम लोग ने पढ़ा, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग भगवान के उदर में थे, भगवान के पेट में थे, और हम लोग सब लोग सोए हुए थे, और हमारे सभी प्रकार के स्थूल शरीर और सूक्ष्म जो स्थूल शरीर जो हमारे सूक्ष्म शरीर थे वो लय को प्राप्त हो गए थे। खाली आत्मा थी और सो रही थी, सभी जीव सो रहे थे। तो उनका जब वो उस स्थिति में होते तो उनका कोई नाम होता है, नहीं होता है, कोई रूप होता है, नहीं होता है। तो लिख रहे हैं अनाम रूपात्मनि, अनाम मतलब वो आत्मा जिनका नाम नहीं है और रूप नहीं है, अनाम रूपात्मनि। समझ रहे हैं, ये किसके लिए है, ये शब्द हमारे लिए है। जब हम भगवान के प्रलय काल में भगवान महाविष्णु के पेट में स्थित थे, तो ना तो हमारा नाम था ना रूप था, लेकिन थे हम आत्मा ही। तो ऐसे आत्मा, ऐसे जीव जिनका कोई नाम नहीं था, जिनका कोई रूप नहीं था, और जिनका कोई नाम है भी नहीं और जिनका रूप कोई है भी नहीं, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक, हमें भौतिक नाम भौतिक रूप की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी माया ने क्या किया, वो जानती थी कि हमें इन सब चीज़ की आवश्यकता है, तो हमें क्या किया, रूप नाम नहीं, हमें रूप और नाम देने के लिए, क्या देने के लिए, रूप और नाम देने के लिए, विदित समानो मतलब प्रदान करने के लिए, हमें रूप और नाम विदित समानो मतलब प्रदान करने के लिए, विदित समानो मतलब हो गया हमें देने के लिए, क्या देने के लिए, रूप और नाम। और दरअसल हमें कोई रूप और नाम की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले लिखा है अनाम रूपात्मन। समझ रहे हैं या हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है समझना? किनको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करें। अच्छा काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही है? लास्ट वाली तो मैंने तक अभी समझा ही नहीं है, हैं? अच्छा ये बताइए पूरा श्लोक ही अभी तक समझ में नहीं है, ऐसे कौन है, हाथ खड़ा करें।
आपने तो नया कुर्ता पहना है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? इतना मुश्किल लग रहा है, श्लोक नहीं समझ में आ रहा है। पहली लाइन देखिए, स एव मतलब वही कृष्ण जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी। स एव मतलब वही कृष्ण। भूय, भूय मतलब वापस। भूय का अर्थ क्या हो गया? वापस। निज वीर्य चोदिताम, अपनी निज वीर्य, वीर्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जैसे भागवत गीता में कई जगह पहले अध्याय में लिखा है वीर्यवान। वीर्यवान मतलब शक्ति। वीर्य मतलब शक्ति का एक द्योतक होता है, शक्ति। निज वीर्य तो भगवान की शक्ति क्या है? काल। काल भगवान ने चोदिताम, चोदिताम मतलब अंदर डाल दी। किसके अंदर डाल दी? प्रकृति के अंदर, माया के अंदर। वो कौन सी माया है? जो हम 100 जीव, जो भगवान के खुद के अंश को मोहित करने वाली है। 100 जीव लिखा है। 100 मतलब भगवान के, जीव मतलब हम लोग सब भगवान के ही हैं। तो हमें तो कायदे में मोहित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मोहित करने वाली माया को भगवान ने प्रेरित किया प्रकृति को वापस एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, सृष्टि वापस करने के लिए। समझ रहे हैं आप? कुछ आया दिमाग में? श्री शक्ति मतलब माया को क्रिएट करने के लिए वापस भगवान ने उनको काल शक्ति से प्रेरित किया। क्यों किया ऐसा? क्या जरूरत थी झमेले में पड़ने की? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी झमेले में पड़ने की? भगवान का तो खुद का धाम है, ये झमेला क्यों किया? तो कह रहे नहीं, कुछ जीव अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, वो अभी तक बद्ध है, उनका कल्याण कैसे होगा? आप समझ रहे हैं? उनका कैसे कल्याण होगा? हम लोगों का मतलब अभी तक हम लोग भगवान महाविष्णु के पेट में पड़े हैं, भगवान मौज मस्ती कर रहे हैं अपने धाम में, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ आनंद विलास कर रहा हूँ, लेकिन जो नित्यबद्ध हैं, नित्यबद्ध मतलब हम लोग जो भगवान से अपने संबंध को भूले हैं, इनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमें नाम और रूप देने के लिए, दूसरे शब्दों में हमें शरीर देने के लिए, कि भाई इनकी अभी तक भोग करने की इच्छाएं कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी भी भोग करना चाहते हैं। इसलिए जो कि हमें भोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना हमें कोई भौतिक नाम या भौतिक रूप की कोई आवश्यकता, लेकिन फिर भी हमें दिए गए। क्या दिए गए? भौतिक नाम और भौतिक रूप। भौतिक रूप दिए ना, किसी को स्त्री का रूप दिया, किसी को पुरुष का रूप दिया, किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया। नाम और रूप मिले नहीं मिले? क्यों मिले? क्योंकि हम चाहते थे, इसलिए मिले, क्योंकि हमारी पिछली इच्छाएं बाकी रह गई थी, इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। बिना इच्छा पूरा किए भगवान तो सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। फिर वो भगवान कैसे हुए अगर वो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं? तो इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो हमारी भोग इच्छाएं को पूरी करने के लिए भगवान ने ये क्रिएशन किया। अब समझे क्रिएशन क्यों होता है? भगवान ने ये झमेला क्यों किया? हमारे लिए, हमारे लिए झमेला खड़ा किया, अन्यथा इस झमेले की कोई ज़रूरत। और झमेला क्यों हमारे लिए क्यों किया? क्योंकि हमारी इच्छाएं अभी तक, भोग इच्छाएं अभी तक इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैं तुरंत बोलूँगा सर्वधर्मान परित्यज्य, ये नहीं मानने वाला है, इसको काफ़ी इच्छाएं रह गई है, उसको पूरी करने के लिए भगवान ने प्रकृति को प्रेरित किया कि इनको वापस शरीर दिए जाए, वापस नाम दिए जाए। यद्यपि हमारा कोई नाम नहीं है, ना कोई शरीर, हम तो आत्मा हैं, हम तो भगवान के। हमारा असली नाम क्या है? हंसदूत दास, रामाचार्य दास, हमारे असली आध्यात्मिक नाम हैं। लेकिन हमें फिर क्या नाम दिए गए? बाबूलाल, रमेश, सुनील, ये नाम दिए नहीं दिए गए। ये हमारी असली पहचान नहीं है, ये झमेला है। ये आप समझ रहे हैं? पूरा भौतिक जगत किस पे आधारित है? नाम और रूप पे। और क्या है इसमें? शरीर पे आधारित है ना। आप देखिए, आप कोई व्यक्ति से पूछते हैं कैसा चल रहा है काम काज, पूछते हैं, तो आप उसका पूछने से आपका तात्पर्य क्या है? कैसा चल रहा है काम काज, मतलब शरीर से संबंधित ही पूछ रहे ना आप। भाई तुम धंधा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या आज आप क्या कर रहे हो, कहीं शाम को घूमने का प्रोग्राम है क्या? तो ये सब बातें हम किससे संबंधित कर रहे हैं? शरीर से। तो हमें नाम और रूप तो चाहिए ना, हमें कुछ ना कुछ जगत में रहने के लिए नाम और रूप तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हैं, अब हम शादी करेंगे तो कोई आत्मा से तो शादी करेंगे, अरे कुछ रूप तो होना चाहिए, किससे शादी करें? तो भौतिक जगत के जीवों को नाम और रूप विदित सिद्धांत दिया
विदित समानो अनुससार, अनुससार मतलब प्रकृति को स्वीकार किया। प्रकृति को स्वीकार किया मतलब जैसे एक पति स्त्री को स्वीकार करता है, ऐसे ही भगवान प्रकृति को स्वीकार करते हैं कि जब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगा तब तक बच्चों को वापस शरीर और रूप कैसे मिलेगा। बिना भगवान के आंखों के देखे इंटरेक्शन ये तो प्रकृति हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार भगवान ने प्रकृति को स्वीकार किया। लेकिन आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या लिखा है? शास्त्रकृत। कि जीवात्मा जा रहे हैं भोग विलास करने के लिए, ठीक है करने दो, लेकिन कैसे करें, जीवन कैसे जिए, इसलिए क्या दिए शास्त्र में, साथ में शास्त्र दे दिए। समझ रहे बात को? अब समझे कुछ लोग 50% समझे, 100% समझे? अब तो मेरे में भी हिम्मत नहीं है वापस समझाने की। तो अब आप वापस पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। मेन बात इसमें जो गुरु नारियां कह रही, क्या कह रही है? शास्त्रकृत। देखिए मैं आप लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, गुरु नारियां भी बोल रही है। शास्त्रों की कितनी आवश्यकता है। भगवान ने शास्त्र दिए इसलिए कि ये जो भोग विलास करने वाले व्यक्ति हैं, ये इनको कैसे शास्त्र पढ़ें जिससे कि इनका कल्याण हो। क्योंकि और कोई उपाय है नहीं, इनका सुधार कैसे होगा? भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? भाई इनकी इच्छाएं पूरी रहेगी, तो इच्छाएं पूरी हो साथ साथ में इनका सुधार भी तो हो ना। भाई जेल में एक व्यक्ति को क्यों भेजा जाता है? उसकी सज़ा भी कटे और साथ साथ में उसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्मेशन भी आए कि भाई सुधार हो जाए, वो बाहर निकल जाए, अच्छा जीवन नॉर्मल जिए, वापस जिए। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ क्यों भेजा गया कि हमारा रिफॉर्मेशन हो जाए। माया के द्वारा जब इतनी लात खाएंगे तो शास्त्र की तरफ मुड़ेंगे भी। क्या लिखा है इसमें? लात मारने के लिए कि जितना मार खाएंगे। अरे मान नहीं रहे, इनको भौतिक जगत चाहिए, चलो जाओ, लेकिन साथ में माया की लातें भी दे दी, खूब खाओ खूब खाओ। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही पढ़ेंगे हम, इसलिए साथ में क्या दे दिए? शास्त्र दे दिए, शास्त्रकृत, इन लोगों का कल्याण हो। अब अगर आपको कोई को भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पर्सनली आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए क्या क्या समझ में नहीं आया, तो मैं प्रयास करूँगा, समय होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मोटा मोटी तो हम समझ ही सकते हैं कि भगवान ने क्रिएशन क्यों किया। क्रिएशन अपने आप नहीं हुआ है। वेस्टर्न थियरी क्या है? बिग बैंग थियरी, पता है? बिग बैंग थियरी सुना है? बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका। तो भौतिक जगत कैसे उत्पन्न हुआ? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और बहुत बड़ा धमाका होने के बाद फिर सृष्टि उत्पन्न हो गई। लेकिन ऐसे सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, इसके पीछे एक कॉज है, एक कारण है। भगवान ने एक पर्पस के लिए इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन्स होते हैं, जो आधुनिक विचारधारा वाले, ज़्यादातर लोग इस सृष्टि के कारण को नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि सृष्टि अपने आप हो गई, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। लेकिन सृष्टि कैसे हुई है ये हम इस श्लोक में पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है हम श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। तो वो भगवान जो अपने स्वरूप में स्थित थे, वो अनुससार बने। अनुससार मतलब प्रकृति के नियामक बने। भूय मतलब फिर से, भूय मतलब फिर से। सृष्टि का प्रवाह अनादि है, समझ रहे? सृष्टि का प्रवाह, फ्लो कहते हैं ना, फ्लो। लहरें बार बार आती है, लहरें जाती है आती है। समुद्र के किनारे में हम खड़े रहते हैं तो सृष्टि का प्रवाह आता है जाता है। सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है। एक बार नहीं हुआ, ये कितनी बार हो रहा है? ये चलता रहता है, ये अनादि है। अनादि मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कब से चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं भूय। फिर आगे कह रहे हैं निज वीर्य चोदिता, मतलब खुद की काल शक्ति से प्रेरणा उन्होंने प्रेरित किया। किनको प्रेरित किया? प्रकृति को प्रेरित किया। वो कौन सी प्रकृति है? वो प्रकृति भगवान के अंश जो जीव हैं उनको मोह प्रदान करने वाली प्रकृति को प्रेरित किया। मतलब आप समझ रहे हैं, हम मोह में हैं इसलिए अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। नहीं तो अगर हम मोह में नहीं होते तो हम रह ही नहीं सकते थे। एक बच्चा 5-6 महीने का बच्चा 5-6 महीने का बच्चा पेट में रहता है ना, तो उसको दर्द नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि वो उसकी चेतना डेवलप नहीं हुई। लेकिन आज अगर हमें ये जो बाहर बाथरूम में से बंद कर दिया जाए तो हमें कितना चिल्लाना होगा। लेकिन अगर हमें बेहोश कर दिया जाए तो हम रह सकते ना, 2-3 घंटा बाथरूम में रह सकते ना। कल को गोपाल को बेहोशी के इंजेक्शन लगा दे और हमें बंद कर दे तो बाथरूम में, तो उसी तरह इसके तरीके से प्रकृति ने हमें मोहित कर दिया, जिसके कारण हम रह पा रहे, नहीं तो रह नहीं सकते थे। यहाँ पे पॉइंट समझ रहे हैं? हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे भगवान के विरह में या भगवान के विस्मरण में। हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। मछली रह सकती है पानी के बिना, नहीं रह सकते, तो हम भी भगवान के संग के बिना नहीं रह सकते। लेकिन चूंकि प्रकृति ने मोह का पर्दा डाल दिया, इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप। ये किस शब्द को हम कह रहे हैं? स्वजीव माया। ठीक है, इसलिए श्री सक्षतिम की शब्द का अर्थ बता रहे हैं, सर्जन करने की इच्छा से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान बने। सृजन करने की इच्छा से, सृजन करने की इच्छा क्यों हुई? तो कह रहे हैं अनाम रूपात्मनि, नाम रूप सहित जीवों को, जो नाम रूप रहित हैं उनको नाम रूप देने के लिए। हम लोग नाम रूप रहित हैं, अनाम है, हमारा कोई भौतिक नाम नहीं है, ना ही हमारा भौतिक रूप है, इसलिए हम लोग अनाम रूप हैं। लेकिन इन्हें नाम और रूप देने के लिए भगवान ने प्रकृति को प्रेरित किया कि आप सृष्टि करिए। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी, हमें भोग करने की इच्छा थी, इसलिए ये भगवान अधिष्ठाता बने, अनुससारा। कोई ऐसा कहता है, हमने, आप लोग कुछ ऐसा भी सुनेंगे कि भाई आप लोग कुछ खाने के लिए पीने के लिए मना क्यों करते हैं? ये सब भगवान ही तो बनाया है ना। आप शराब के लिए मना करते हो, नशे के लिए मना करते हो, चाय के लिए मना करते हो, तो भगवान ने बनाया, तो भगवान ने बनाया तो इसको तो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमारी इच्छा थी इसलिए बनाया, हमारी इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। तो इसी तरह से भोग करने की इच्छा हमारी थी, इसलिए भगवान ने जगत बनाया। भगवान की इच्छा ही जगत बनाने की नहीं थी, हमारी इच्छा थी भोग करने की, इसलिए भगवान ने जगत बनाया। और फिर उन कर्मों के विधान को करने के लिए वेदों की रचना करी, इसलिए कह रहे हैं शास्त्रकृत। भाई आ तो गए इस जगत में, अभी काम कैसे करेंगे? हैं? शास्त्र मतलब श्रवण के द्वारा ही करेंगे ना। हम कोई भी काम करते हैं कैसे करते हैं? श्रवण के द्वारा करते हैं ना। अगर हमें ये नहीं पता होता कि बैठ के पलांती मार के जीवना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, तो हम कैसे लेते? हम खड़े खड़े लेते। तो ये कैसे हमें पता चला कि बैठ के प्रसाद लेना चाहिए? किसी से सुना ना, है ना। कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, कैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है? श्रवण के द्वारा। श्रवण कहाँ से होता है? शास्त्रों से। तो शास्त्र होते नहीं तो हम काम कैसे करते, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे भक्ति करते, हमें पता ही नहीं चलता है। तो भगवान ने क्या क्या किया? भाई भोग करने की इच्छा, जैसे किसी ने टीवी खरीदा तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता, तो उसी तरह से भगवान ने देखा अब इस जगत में जीव जा रहे हैं, तो साथ में क्या दे दिए? शास्त्र दे दिए। अब आप समझ लीजिए कि बिना शास्त्र के जो भी व्यक्ति कर रहा है वो कितना ज़बरदस्त गलत काम कर रहा है। इसलिए शास्त्र को प्रचार करने की इतनी ज़बरदस्त ज़रूरत है कि कम से कम एक व्यक्ति के पास एक गीता, कृष्णा, रामायण, भागवत तो हो। अभी अशोक जी ने 4-5 दिन पहले फ़ोन किया एक भक्त को, 2 भक्तों को फ़ोन किया, उनको कहीं 5 कृष्णा 5 रामायण अर्जेंट डिलीवरी करनी थी। हमारे भक्तों को 2 भक्तों को फ़ोन किया, मैं नाम नहीं बोलूँगा, तो उन्होंने कहा हमारे पास 5 गीता भी नहीं है। बताइए। और मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि गीता, रामायण, कृष्ण का कम से कम एक बॉक्स तो सबके घर में होना ही चाहिए। ये हमारा तो सबसे बड़ा हथियार है, ये तो हमें घर में रखना ही चाहिए। आतंकवादियों के कभी आप रूम में गए हैं? गए हैं? आप देखिए ज़रा उनका रूम होगा, क्या होगा उसमें? इतने सारे बारूद, गोला बारूद सब भरे होंगे, उनका हथियार है। और हमारे घर में शास्त्र ही नहीं, बताइए। इसलिए मेरा निवेदन है, आप एक एक बॉक्स नहीं लें तो कम से कम 5 गीता, 5 कृष्णा, 5 रामायण और 1 भागवतम का सेट, इतना होना ही चाहिए। मतलब भागवतम जो आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा 1 सेट होना चाहिए। कल को इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ जाए, किसी को चाहिए, किसी को अर्जेंट चाहिए, तो 1 सेट तो हो हमारे पास। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई हमारे कुछ एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भागवतम नहीं है, गाड़ी से भाग के मंगवाना पड़ता है। किसके पास है बताइए? किसी के पास नहीं है, कोई रखना ही नहीं चाहता अपने पास, इसलिए क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे कुरु नारियाँ कह रही है 5000 साल पहले, शास्त्रकृत, शास्त्र कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब भगवान को उन जीवों के कल्याण करने के लिए खाली एक शास्त्र दिए उन्होंने, और कुछ नहीं दिया।
तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखें, थोड़ा बहुत समझे। अभी ये टीका पढ़ के भी समझेंगे हम, जब अच्छी तरह हरिनाम करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। ये क्या है, स्वयं प्रकाशित ग्रंथ है, सेल्फ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। जितना हम विनम्र भाव से श्रवण करेंगे, विनम्रता से सुनेंगे, विनम्रता से पढ़ेंगे, धीरे 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 वो अर्थ प्रकाशित होते जाएंगे, है ना। कौन सा श्लोक है वो, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे करा तथा गुरु तस्य ते कथिताई अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसको गुरु और भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, उसके हृदय में वेदों के सभी अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। ये श्लोक है ये, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान में परम भक्ति है, वैसे ही अगर गुरु के प्रति हमारा समर्पण हो, तो इन दोनों के पक्के समर्पण के द्वारा ही, अगर हम शास्त्र नहीं भी पढ़ेंगे तो वेदों का अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन इसका ये नहीं कि हमें नहीं पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ये तो कोई ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जाए जिसे पढ़ना नहीं आता है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कोई हमारे देखते देखते कोई शास्त्र पढ़े, लेकिन उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग समझिए इस बात को। लेकिन आप लोग क्या है कि इस्कॉन के पक्के मेंबर हैं, इससे सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं, इस कान यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं हम। भगवान की वो स्थिति बताने की बात जो प्रलय काल के बाद में थी और सृष्टि के पहले थी, जिसमें उनका रूप, गुण और लीलाएं चालू थी। समझ गए बात? प्रलय काल के बाद में, सृष्टि के पहले जो भगवान की गुण रूप लीलाएं चालू थी। कौन से श्लोक में लिखा था? पिछले श्लोक में। भगवान अपने निज धाम में, निज स्वरूप में गुण रूप लीलाएं उनकी सब चालू थी। अब ये दूसरी लीला का इसमें इस श्लोक में बताया जा रहा है, जिसमें भगवान सृष्टि कर रहे हैं और जिसमें उनके विस्तार का वर्णन है। देखिए अब क्या इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं भगवान, कि भगवान का विशेषता ये कि अभी भी भगवान वैसे ही हैं। मतलब समझे, अभी भी कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं अपने धाम में, क्योंकि ये सब कार्य कृष्ण नहीं कर रहे, उनके विस्तार कर रहे हैं। कृष्ण की स्थिति में कोई चेंज नहीं है। किसका वर्णन है इस श्लोक में? महाविष्णु का वर्णन है। पिछले श्लोक में वर्णन था भगवान कृष्ण का, इस श्लोक में वर्णन किनका है? मतलब उनकी दिव्यता में कहीं भी चेंज नहीं आया, उनके दिव्य स्वभाव में कहीं भी भगवान का चेंज कोई नहीं है। वो ऐसा का ऐसा भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ, नित्य मुक्त पार्षदों के साथ लीला विलास कर रहे हैं, अपने नाम रूप गुण के साथ। उनमें कोई चेंज नहीं। ये जो सब कार्य प्रपंच का कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? डायरेक्ट कृष्ण नहीं कर रहे हैं, उनका एक विस्तार है महाविष्णु, वो कर रहे हैं। कृष्ण को कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। कृष्ण अलग ही स्टेज पे है, वो दिव्य स्टेज पे, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। उनका एक विस्तार कर रहा है ये सब कार्य। महाविष्णु एक ही है, लेकिन बता रहे हैं कृष्ण कभी चेंज नहीं होते हैं। कृष्ण का रूप ये जो हम देख रहे हैं श्याम सुंदर रूप, ये खाली भक्तों के साथ लीला विलास में लगे हुए हैं बस। श्रीमती राधा रानी गोपियाँ शुद्ध भक्तों के साथ अपने धाम में वास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और बाकी जो सब कार्य कर रहे हैं वो उनकी शक्तियाँ, उनके स्वांश, वो सब कर रहे हैं। महाविष्णु ने वेदों को प्रकट किया उनकी सांस के साथ, इसलिए कह रहे हैं शास्त्रकृत। ठीक है, तो जगत को बनाने से पहले ही महाविष्णु ने वेदों को प्रकट कर लिया। मतलब जगत के बनाने के पहले ही, क्योंकि उन्हें पता था वेदों की कितनी ज़रूरत है, ज्ञान की कितनी ज़रूरत है, और उन्होंने प्रकृति का अनुगमन किया। लेकिन अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया, वो प्रकृति के पीछे पड़े, तो इसका मतलब क्या, वो प्रकृति पे आश्रित हैं? जैसे हमने कहा ना कि उन्होंने प्रकृति को क्या कहते हैं, स्ववीर्य चोदिताम, या उनको सौंप दिया, तो क्या वो प्रकृति के पीछे हैं? क्या प्रकृति के आश्रय में है? तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति को खाली उन्होंने अपनी एक शक्ति दे दी, निज वीर्य चोदिताम, खुद इस झमेले में नहीं पड़े, एक शक्ति दे दी, बस आप काम करते रहो। और वो शक्ति भी महाविष्णु के द्वारा, खुद तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। देख रहे हैं कृष्ण की दिव्य स्थिति। तो इस प्रकार भगवान के
अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, लेकिन जीवों को अपना दास बना दिया प्रकृति ने। इसलिए कह रहे हैं जीव मायाम, जो भगवान की शक्ति है। भगवान, देखिए प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति है। भगवान की नौकरी कौन कर रही है? माया। और माया की नौकरी कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो हम तो बोल सकते हैं दास दास अनुदास, है ना, हम तो दास के दास हैं, तो माया के दास बनने में क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं भाई कृष्ण की दासी कौन है, और हम तो क्या कहते हैं, हम तो दासों के दास हो, तो हम माया के दास बन जाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन माया के दास में खाली लात ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। इसलिए माया का दास नहीं बनना है, कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों का दास बनना है। तो क्यों प्रकृति के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी प्रकार के जीवों को नाम और रूप दिए जाए। कैसे नाम? तो कह रहे हैं देवता, मनुष्य, पशु, ऐसे जीव को नाम दिए जाए जिनके कोई नाम नहीं है, जिनके कोई रूप नहीं है। समझ रहे हैं? अभी हम लोग महाविष्णु के पेट में तो खाली मनुष्य ही पेट में नहीं है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, तो सबको नाम तो देना पड़ेगा ना भाई, उनको रूप देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो भगवान चाहते हैं इन सबको नाम मिले, इसलिए उन्होंने प्रकृति को फॉलो किया और इस प्रकार उन्होंने नाम और रूप जीवों पे लाद दिए। लाद दिए मतलब समझ रहे हैं? इम्पोज मतलब लाद दिए, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम पे क्या गए? थोप दिए। यस, थोप दिए। जैसे मान लीजिए कि आप ज़बरदस्ती वज़न उठा रहे हो, आप पे कोई वज़न लाद दिया, ले मेरा भी 5 किलो ले जा रहा है, मेरे पे वज़न क्यों लाद रहे हो? तो ये नाम और रूप का वज़न हम पे थोप दिया, यद्यपि हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए हम कर्म कैसे करें, ज्ञान कैसे करें, योग कैसे करें, भक्ति कैसे करें, इसलिए फिर भगवान ने शास्त्रों की रचना कर दी। और ये कब करी? ये प्रकृति को क्रिएट करने के पहले ही शास्त्र प्रकट कर दिए कि हर जीव जो आ रहा है प्रकृति में, जो नाम रूप प्राप्त करेगा, उसको कैसे काम करना है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे योग करना है, कैसे भक्ति करना है, किससे जानेगा वो? शास्त्र से। प्रभुपाद जी के तात्पर्य मैंने सोचा था 8:30 तक पूरा कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बाकी है। तात्पर्य अब थोड़ा और समझे आप लोग, थोड़ा समझ रहे हैं, अभी और समझ जाएंगे, प्रसाद के बाद और समझ जाएंगे। आज प्रसाद में मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अक्षय तृतीया के दिन इतनी स्वादिष्ट मिठाई लेना। कल भी बहुत स्वादिष्ट थी, चक्की थी, है ना, स्वादिष्ट लगी ना कल। हाँ, ये बात मैं बोलना भूल गया कि देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रोज़ ही प्रसाद बन रहा है और इतना सारी वैरायटी बन रही है, कितनी बड़ी बात है। तो मैं सभी माताओं जी को, प्रभु जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो रोज़ इतनी चीज़ें बना के ला रहे हैं, है ना। रोज़ 50-60 भक्तों का प्रसाद बनना, कितने लोगों का बनता है प्रसाद? 60 लोगों का तो बनता ही है, 60-70 लोगों का बनता है। रोज़ प्रसाद बन रहा है। रोज़ प्रसाद में ऐसा नहीं है कि खाली पोहा बन रहा है या उपमा बन रहा है, रोटी भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है, साथ में मिठाई भी बन रही है। तो सभी भक्त जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से गोपाल बहन प्रभु को जो अपना घर दे रहे हैं इस सुंदर प्रोग्राम के लिए। ये भागवतम जो हो रहा है ना, ये अद्भुत हो रहा है। देखिए, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो रही कि हम लोग भागवतम अटेंड कर रहे हैं। भगवान एक एक चीज़ की कीमत चुकाएंगे, समझ रहे हैं मेरे को। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका फल नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं भगवान। कोई व्यक्ति भगवान का भोग बनाने में चमचा भी हिला रहा है तो वो भी भगवान की नोटिस में आ रहा है। भगवान इतने कृपालु हैं, वो अपने धाम में स्थित हैं, लेकिन एक एक चीज़ हमारी नोटिस हो रही है। कितना ये लोग मुझे प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे 2 प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है, दिव्य प्रेममय सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। ठीक है, ये स्थिति किनकी है? पिछले श्लोक वालों की। पिछले श्लोक वाले जिसमें इसमें लिखा हुआ है जो भौतिक दृश्य जगत से परे है। दृश्य जगत हमने देखा ना, दृश्य जगत बस सृष्टि के पहले क्या था? भगवान अपने धाम में अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। तो ये किन की बात की जा रही है? मुक्त आत्माओं की या नित्य मुक्त।
हम लोग नित्य मुक्त हैं नहीं, हम लोग कौन है? नित्य बद्ध। नित्य बद्ध मतलब हम लोग अनादि काल से सृष्टि के प्रवाह में घूम रहे हैं। कितने टाइम से? मतलब हमें नहीं पता कि हम कितनी सृष्टियों में आ चुके हैं, कितने प्रलय में आ चुके हैं, उसकी हमें कोई गिनती नहीं है। महाराज ने एक लेक्चर में बोला था कि हम इस भौतिक जगत में इतनी बार आ चुके हैं जितने इस भौतिक जगत के एटम्स हैं, कण हैं। आप समझे? गोपाल नगर के कितने कण होंगे? आपको 100 साल लग जाएंगे खाली गोपाल नगर के कण गिनने में। रज के कण, हम इतने जन्म ले चुके हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है? नित्य बद्ध, इटरनली कंडीशनड। इटरनली हम भगवान से अपने संबंध को नित्य रूप से भूल गए हैं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त नित्य मुक्त। नित्य मुक्त मतलब वो कभी बद्ध नहीं होते। वो अगर यहाँ भी आ जाएंगे तो भी उन पे माया कोई प्रभाव नहीं करेगा। जैसे शील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये करते हैं, शादी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जैसे ही कर रहे हैं, है ना? हमारे जैसे ही पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, तो मुझे लगता है ये तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन ये हमारे जैसे नहीं हैं। इन पे माया कोई प्रभाव नहीं करी, नित्य मुक्त हैं ये सब। ये खाली भगवान के आदेश पे आए इस जगत में कुछ संदेश देने के लिए, उसके बाद वो वापस भगवान के धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले थे एक बार कि मुझे कृष्ण ने भेजा है खाली बुक्स लिखने के लिए, और बोला था कृष्ण ने बुक्स लिख के वापस मेरे पास आ जाता है। इसलिए ये नित्य मुक्त है, ये माया कभी इनको प्रभावित नहीं कर सकती है। हम सब नित्य बद्ध को माया ने मोहित कर रखा है। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों की जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वो परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। अब ये श्लोक, ये शब्द, ये लाइन इस श्लोक के लिए है कि नित्य बद्धों को किनकी जिम्मा दे दिया है? माया की जिम्मा। माया की जिम्मा मतलब जैसे कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहा है, तो उसको किसके जिम्मे दे दिया जाता है? पुलिस के जिम्मे, कि भाई इसे मारो पीटो, ऐसे नहीं मारने वाला है ये। होते हैं कुछ लोग ऐसे जगत में, हो रहे हैं ना, मारपीट खा रहे हैं ना रोज़। और हम भी अपने बच्चों को कभी कभी मारना पड़ता है ना कि भाई ये बात नहीं मानते, तो कभी हाथ भी चलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो नित्य बद्ध हैं, हम भगवान की शरणागति को मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमें किसके द्वारा, किस पे सौंपा गया है? माया के जिम्मे दे दिया कि भाई ये विद्रोहात्मक मनोवृत्ति, मतलब समझ रहे हैं? विद्रोह मतलब रिवॉल्ट, विद्रोह करने की मनोवृत्ति। हम क्यों भगवान की भक्ति करें? हमने पाप क्या किया जो हम भगवान के पास जाएं? कुछ ऐसा भी बोलते हैं। कुछ बोलते हैं भाई हमें क्यों जाना है भगवान के पास, कुछ बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, कोई बोलते हैं भगवान निराकार है, कोई बोलते हैं कि ये सब चीज़ें तो ढकोसला है। तो ये क्या है? ये सब विद्रोह के अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग मनोवृत्तियाँ हैं। तो इसको सुधारने के लिए माया के जिम्मे हम लोगों को कर देगी। ये इस पर सुधार कैसे आएगा? क्योंकि बिना नहीं सुधरे तो मेरे पास आ नहीं सकता, तो सुधार तो करना पड़ेगा ऐसा। तो ये जो हमें मारा जा रहा है, जो हम पे दुख हो रहे हैं, आ रहा है, ये क्या है? ये सुधार है, ये प्यूरिफिकेशन है, ये हमारा शुद्धिकरण है। जो भी माया हमें कष्ट दे रही है, क्या है ये हमारा सुधार हो रहा है। अब तो सुधर जाओ बेटा, अब तो सुधर जाओ। इसलिए माया कष्ट देती है। तो अल्टीमेटली सफरिंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन। कष्ट आना भी ये हमारा शुद्धिकरण है। विशेष रूप से भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको तो विशेष रूप से तुरंत ही सोचना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। प्रभुपाद जी झांसी में थे, इलाहाबाद में उनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में आग लग गई। प्रभुपाद जी तुरंत बोला यस्सम अनुगुणाति हरिष्ये तदनुसृणं, कि भगवान ने मेरी कृपा करी, जो मेरी फैक्ट्री थी उसको छीन लिया। तो भक्तों को समझना चाहिए उन पे जो कष्ट आ रहे हैं वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हो सकता है तुरंत वो कष्ट मिटे भी नहीं, हो सकता है पूरे जीवन भी कष्ट नहीं मिटे, लेकिन हमें समझना चाहिए इसमें भगवान की कृपा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग पे कष्ट आते तब हम लोग बहुत जल्दी से सोचते हैं कि मैंने तो भक्ति करी, मैंने किसी से गलत नहीं किया, मेरे पे कष्ट क्यों आए। लेकिन ये सब माया हमें सुधारा कर रही है भगवान के आदेश पे। और भक्तों के जीवन में तो विशेष रूप से भगवान ही इंटरफेयर करते हैं, माया नहीं करती है। नित्य बद्ध ये सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं, और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाना
भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजना कुछ काल के बाद ध्वस्त हो जाती है। समझ रहे हैं? हम योजना बनाते हैं सुखी होने की, माया योजना बनाती है हमारे सुख को खत्म करने की। हमारी योजना क्या है? योजना बनाने का समझ रहे हैं? हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे सुखी हों भगवान के इंटरफेरेंस के बिना। हम भौतिक जगत में तथाकथित अच्छे कार्य करते हैं और बुरे कार्य करते हैं, लेकिन हमें उसमें भगवान का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। भगवान अपनी जगह मंदिर में है, सुबह कर लिया ना, हाथ जोड़ लिया ना, बस। हमें और कोई इंटरफेरेंस, आप समझिए हम सब काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति करने को बोला जाएगा ना, हमारे ऐसा लगेगा कि हम पे कौन सा बड़ा, हम क्या कुछ, हम पे कोई बहुत बड़ा कोई अत्याचार हो रहा है। एक बहुत साल पहले की बात है, एक वृद्ध स्त्री हमारे यहाँ आई दुकान पे, बोले कुछ दे दो, कुछ दे दो, एक साड़ी दे दो। तो वो हमारे स्टाफ वालों ने कहा भाई जाओ जाओ जाओ। तो मैं बोला नहीं रुको। तो मैं बोला कि माता जी क्या चाहिए? आप बोली साड़ी चाहिए। मैंने बोला मैं आपको साड़ी दूंगा, एक माला बैठ के कर दो। मैंने क्या कहा? बोले आप ऐसा करो, मुझे 100 रुपया दे दो, साड़ी मत दो। मतलब मैं साड़ी दूंगा लेकिन तुम बैठ के एक माला करो। उसने 4, 5, 10 नाम दिए होंगे, उसका नाम नहीं लिया गया उससे। अब बताइए, जो 10 जगह जाएगी उसे नहीं मिलने वाला है, मैं एक ही जगह देने को तैयार हूँ, एक साड़ी देने को, लेकिन फिर भी उससे 8 मिनट के लिए भगवान का नाम नहीं लिया गया। तो ये हमारा विद्रोह है। हमारे पास सब सुविधा होने के बाद भी हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन भक्ति करने को तैयार। तो हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं सुखी होने की, जो भक्ति के रहित की प्लानिंग होती है, वो सब माया क्या करती है? शटर कर देती है, ध्वस्त कर देती है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? अद्वैत आचार्य भी ऐसा, जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पहले कि इस जगत में सब लोग अच्छे कामों में, बुरे काम में लगे, लेकिन इसमें कृष्ण भक्ति नहीं है इन कार्यों में, तो बड़े परेशान हो गए कि भगवान की भक्ति के भी इन सब कार्यों में अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी आप आइए। तो इसका मतलब होता है प्लानिंग, योजना। जो भी योजना हम कर रहे हैं, कोई भी योजना कर रहे हैं, वो योजनाएं सब कंप्लीटली ख़त्म होने वाली है अगर उसमें भगवान का कोई हमारे, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन लिखा है, कृष्णेरा संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण को अपना संसार बनाओ। अभी हमने संसार किसको बनाया है? पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, ये हमारा संसार है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या करें? कृष्णेरा संसार करी छाड़ी अनाचार। पाप खत्म कर दो और कृष्ण को बीच में ले आओ, अपने संसार कृष्ण को ही बना दो। इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 9.7 में, इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। तानी कौन सा श्लोक है? 9.7। सर्वभूतानि कौनते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पस्य पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जामि। भूय शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात ये बताता है कि सृष्टि, पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। एक शब्द का तो और समझे नहीं समझे, कुछ नहीं समझे तो भूय तो समझ गए, इतनी बार भूय समझाया, ये तो समझ गए कि सृष्टि का प्रवाह बार बार हो रहा है, इतना तो हम समझ गए। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। बहिरंगा शक्ति से छूटने का अवसर कैसे दिया जाता है? कि भाई आप जाइए, जगत में जाइए, आपकी जो इच्छा है पूरी करी। तो एक तरफ हमें जगत में भेजा भोग करने के लिए, और एक तरफ शास्त्र भेज दिए कि भोग करो, लेकिन रेगुलेशंस में, नियमों से, शास्त्रों की जानकारी के अनुसार, शास्त्रों के नियम के अनुसार, शास्त्रों के आदेश के अनुसार। तो एक तरफ हमारा एन्जॉयमेंट भी चल रहा है, एक तरफ हमारा रिफॉर्मेशन भी चल रहा है। इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय नहीं था भगवान के पास। क्या उपाय था? ज़बरदस्ती रोकोगे आप, ज़बरदस्ती बच्चों को रोकेंगे, भाग के शादी करेंगे, आप समझे? नहीं रोक सकते ना, उनकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो तो सब बिल्कुल नित्यबद्ध हैं। तो एक तरफ आप जाइए, एंजॉय करिए, और एक तरफ शास्त्रों का सहारा लीजिए। इसलिए ऐसे समझना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, या रसमलाई खा के समझेंगे?
हाँ, और जीव की चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाङ्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वह भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। तो शास्त्र क्यों दिए? कि भाई इस झमेले से ये मुक्त हो जाए, इसलिए शास्त्र दिए। और बहुत सुंदर भागवत चैतन्य चैतमत का श्लोक भी अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। माया मुक्त जीवेर न ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुक्त जीवेर न ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम माया मुक्त है ना, तो हमें भगवान कृष्ण का ज्ञान स्वतः प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे हमें खाने का ज्ञान है ना, बच्चे पैदा करने का ज्ञान है। हम तो यूनिवर्सिटी में गए थे सीखने के लिए, नहीं गए ना, हमें आ गया ना। ऐसे कृष्ण का ज्ञान नहीं आने वाला है, ऐसे अपने आप नहीं आने वाला है। तो क्या कह रहे हैं? माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद। जीवों को कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद पुराण दिए हमें कि ये पढ़ोगे तो ही तो ज्ञान होगा। सही बात है। अच्छा, एक बात समझिए, हम लोग पॉटी करने के बाद पहले स्नान करते थे। कितने लोग करते थे? भक्ति में आने से पहले कितने लोग करते थे? हम तो ऐसे फ्रेश हो जाते थे, हाथ धो के साबुन वाबुन से, चलो भाई रसोई बनाओ, होता था ऐसा। अभी हमें ज्ञान कहाँ से मिला? हमने सुना तो मिला ना, शास्त्रों से मिला ना, है ना। हमें कुछ भी नहीं पता था, पॉटी कैसे करते हैं वो भी नहीं पता था। हम राइट हैंड को यूज़ करते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड यूज़ होना चाहिए। समझ रहे बात को? हमें ये सब चीज़ को भी ज्ञान कैसे पता चला? हम भक्ति में आए, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, तो ही पता चला ना। तो इसके बिना तो व्यक्ति, मनुष्य तो पशु की तरह ही मनुष्य जीवन का फिर भगवान का उद्देश्य ही क्या रह जाता। ये एक सिंपल बेसिक बात बता रहा हूँ। ये चीज़ों का भी ज्ञान के लिए हमें किसी ना किसी से सुनना पड़ता है, कोई प्रामाणिक व्यक्ति से जो शास्त्रों से सुनता है। तो शास्त्रों की कितनी आवश्यकता है। अभी अपने 110-20 करोड़ हिंदू हैं, मैं पूरी जनता की तो बात ही कर रहा हूँ। 140-50 करोड़, 110-20 करोड़ हिंदू हैं, उनके पास भी अभी तक एक भगवदगीता नहीं होगी। इस देश की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतनी ज़बरदस्त वो है, क्या कहते हैं, शास्त्रों की ज़रूरत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और ये सब मेरे द्वारा, मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ उन्हें शास्त्र के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें नाम की आवश्यकता है, हमें रूप चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? नाम और रूप चाहिए हमें कोई व्यक्ति की पहचान चाहिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए पूरे जगत में नाम और रूप और कुछ है ही नहीं। ये क्या है? दीवार है। नाम हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये दीवार नहीं है, ये वो है, भूमि है। भूमि के तो सब्सटेंस है, तो इसको नाम दीवार दिया गया है, सीमेंट दिया गया है, ईंट दिया गया है, ये माइक दिया गया है। ये एक्चुअली में सब कुछ ये क्या है? ये सब नाम दिए गए हैं ना। बाकी तो ये सब बना किससे? पंच महाभूतों से तो बना है, लेकिन नाम दिए गए हैं इनको। इसी प्रकार से रूप दिए गए हैं, लेकिन नाम और रूप की जगत पे और आत्मा की कोई पहचान इस जगत में है नहीं। इस जगत में लोगों को किससे पहचाना जाता है? नाम और रूप से। अब मान लीजिए कि श्याम वल्लभी माताजी एरोप्लेन में जा रही है, उनके पास में नीता अंबानी बैठी है। अब इनको नीता अंबानी जानते हैं, मुकेश अंबानी की वाइफ। अब इन्हें पता ही नहीं नीता अंबानी बैठी है, लेकिन जब इन्होंने किसी से सुनेंगे कि इनका नाम अरे नीता अंबानी है, तो इनका भाव चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो नाम और रूप का प्रभाव है नहीं है। पूरा जगत उसके पीछे पागल है, नाम और रूप के पीछे, क्योंकि हमें चाहिए नाम और रूप, है ना। कोई रूप के प्रति हम द्वेष करते हैं, कोई रूप के प्रति प्रेम करते हैं, तो हमारी द्वेष और प्रेम की फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए कोई नाम रूप चाहिए नहीं चाहिए। अभी राहुल गांधी आएगा तो आप कैसे गुस्से में देखेंगे, नरेंद्र मोदी आएगा तो कैसे प्रेम से देखेंगे। तो उन्होंने राहुल गांधी ने कोई गलती करी क्या आपके जीवन में? कुछ किया नहीं ना। लेकिन आपको अपना द्वेष व्यक्त करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए नहीं चाहिए। ये 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे नाम और रूप से आप पूरा एक
डिक्शनरी लिख सकते हैं, इतने एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम लोग तो समय के अभाव में नहीं दे सकते। लेकिन पॉइंट ये कहने का है कि हमें नाम और रूप की आवश्यकता है, यद्यपि हमें ये थोपा गया है हम पे, यद्यपि ये हमारी असली पहचान नहीं है। सर्ववादी माता जी कह रही थी अब बंद करो, अब आप प्रसाद को टाइम हुए है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। आधुनिक राष्ट्रवाद मतलब हम भारतीय हैं तो ये पाकिस्तानी हैं, हम इनसे द्वेष करते हैं, ये अमेरिकी हैं, ये अच्छे लोग हैं। तो हमने क्या किया, आधुनिक राष्ट्रवाद के नाम पे इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। ठीक है, अब पाकिस्तान से आप द्वेष करें तो पाकिस्तान में तो हर एक व्यक्ति तो द्वेष करने लायक नहीं है, तो आपने अननेसेसरी अपने द्वेष को या आपकी इच्छाओं को आप बढ़ा रहे हैं ना नाम और रूपों के द्वारा, है ना। तो हम लोगों का कहने का मतलब कि जितनी ये मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, हम देश के हम हैं, ये पराये देश के हैं, ये चाइना के हैं, ये तो हम राष्ट्रवाद के नाम पे ज़्यादा इन चीज़ों को हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, नाम और रूप की आवश्यकता हो। मनुष्य झूठे नाम तथा मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। सही बात है। प्रधानमंत्री हमारी उपाधि नहीं है ना, लेकिन अगर हमें पोस्ट मिल जाए तो हम पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। सही बात है। प्रधानमंत्री की पोस्ट समझिए, अगर गोपाल को गोपाल नगर का प्रेसिडेंट बना जाए तो इनकी स्थिति अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। मैं प्रेसिडेंट हूँ, अब इनके पास एक अलग सी एक पहचान, मिथ्या अहंकार बढ़ी नहीं बढ़ी, मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब ये गाड़ी टेढ़ी कैसी खड़ी है, वॉचमैन यहाँ, तो अननेसेसरी इनका मिथ्या अहंकार बढ़ा नहीं बढ़ा नाम रूप से। तो नाम और रूप हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाते हैं, हमें और परेशान करते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम पे लादे गए क्योंकि हम चाहते थे। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीव को मोह कर। अनेक वाद मतलब हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, अलग अलग वाद मतलब थियरीज, मायावाद, निर्विशेषवाद, ऐसे अलग अलग वादों के नाम पे नाम और रूप और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। एक बात समझिए, नाम रूप आप समझ रहे हैं। नाम रूप मतलब हर व्यक्ति को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। प्लानिंग किससे करेगा, वो योजना किससे बनाएगा, सूक्ष्म शरीर से। मुझे आज स्वादिष्ट मिठाई खानी है, ये योजना किसने बनाई। अब उस योजना को पूरा करने के लिए हमें कुछ बर्तन चाहिए, वो क्या है, स्थूल शरीर। खाएंगे कैसे, मुंह नहीं होगा तो नहीं खाएंगे ना, जीव नहीं होगा तो कैसे स्वाद करेंगे। तो नाम और रूप की इसलिए आवश्यकता है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों हमें चाहिए और दोनों के नाम होते हैं। सूक्ष्म शरीर के नाम क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। स्थूल शरीर के नाम क्या है, ये शरीर है, ये हाथ है, ये मुंह है। ये सबकी हमें आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमारी भोग करने की इच्छा थी, इसलिए हमें दी गई। समझ रहे हैं बात को। हायर टॉपिक्स हैं, मुझे लग रहा है टाइम हो गया आप लोगों का। किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्र शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, भगवद गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवद गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। भगवद गीता में बनाया मन मना भव मत भक्तों मध्यादियों, कोई इसको अपना रहा नहीं है। क्यों नहीं अपना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति के जादू से, मतलब माया के जादू से। जिसने भगवद गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का, स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब जैसे एक होता है बीए और एक होता है एमए। तो बीए मतलब ग्रेजुएशन और एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये ग्रेजुएशन क्या है, गीता जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो गीता जी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवद गीता की शिक्षा हमें, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा समझ में आएगी।
तो क्या गीता नहीं समझे तब तक भागवतम नहीं पढ़े? क्या करना चाहिए? नहीं, भागवतम पढ़ने से गीता समझ जाएंगे। अगर गीता नहीं भी समझ रहे तो गीता पढ़ लीजिए। हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम 45 मिनट में अर्जुन की तरह समझ सकें, लेकिन अगर हम बार बार पढ़ते रहेंगे और उसके बाद भागवत पढ़ेंगे तो भागवत को पढ़ने से गीता समझ जाएंगे, और गीता को समझने से भागवत, गीता को पढ़ने से भागवत, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतः वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो कल हमारा टेस्ट है। अरे मैंने गलती हो गया, बोल दिया, बर्बादी हम लोग आएंगे ही। ओहो, कैसे बोल दिया मैंने। नहीं, कल नहीं रखेंगे, कल नहीं रखेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आप लोग 5 मिनट कीर्तन करिए, मुझे निकलना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। तो आप लोग कीर्तन करके फिर प्रसाद लीजिए यहाँ पे।